वेलकम। तो स्वागत है। चलिए तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, जो क्लास 12 के लिए है, सभी स्ट्रीम के लिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए। उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति, जो आपका ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन सभी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। और हाँ, बता दें आपको कि ये जो क्वेश्चन होने वाला है सभी MCQ होगा क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक प्रश्न, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको टिक लगाना है, अपने आप को जांचना है, और नहीं आपको पता है तो इसका आंसर हम बताएंगे ही। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और आगे स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो अवसर लागत का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ, आर्थिक लागत, समतुल्य मूल्य, सीमांत लागत, औसत लागत। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक लागत, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे दूसरा है कि यहाँ पे कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? मतलब औसत लागत जब घट रही होती है तो सीमांत लागत जो है औसत लागत की तुलना में कितनी होती है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज, कौन ये डिफाइन करता है वो बताना है आपको, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, TVC इंटू क्यू, ठीक है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 में क्या है कि जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होता है? घटती है, बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है, या समान रहती है? तो देखिए जब सीमांत लागत घटती है ना तो कुल लागत क्या होगा? घटती हुई दर से बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है कि निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है? चार ऑप्शन दिया हुआ, स्थिर लागत कौन नहीं है वो आपको बताना है, चार, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ऋण पर ब्याज, कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया, बीमा की किस्त, ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए क्या होगा इसका सही आंसर जान लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी, कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत नहीं है। चलिए क्वेश्चन 6 में क्या है कि अवसर लागत क्या है, ठीक है। अवसर लागत क्या है? वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से क्या होगा, कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी है, नीचे थोड़ा आ गया है यहाँ पे, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, सब है, ठीक है। अवसर लागत क्या है? तो अवसर लागत वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया हो, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण, ये सभी चीज है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 7 है कि 7 में क्या कह रहा है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है वो बताना। यू अक्षर जैसा, एक्स समकोण है, एस एक्स समकोण है, अति परवल जैसा, ठीक है, और अक्ष की समांतर रेखा, वाई अक्ष की समांतर रेखा, ठीक है, और एक है इनमें से कोई नहीं। चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है कि औसत लागत वक्र का जो आकार होता है, औसत लागत वक्र का आकार वो यू अक्षर जैसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 8 देखते हैं। तो 8 में क्या कह रहा है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है क्या? उत्पादन का सक्रिय साधन क्या? पूंजी है, श्रम है, भूमि है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम जो है उत्पादन का सक्रिय साधन है ना। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्पादन में वृद्धि, लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर,
ठीक है। विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सही आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्थिर रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होता है कि बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या है कि उत्पादन में वृद्धि लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। तो 10 में दिया हुआ है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी इफेक्ट एज स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, ठीक है। स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है और केवल स्थिर लागतों पर पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो होगा स्थिर एवं, जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव जो होगा वो होगा सिर्फ ओनली वेरिएबल कॉस्ट, केवल परिवर्तनशील लागतों पर ही पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जो इस वीडियो में देखे हैं वो 10 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखे, और ये सभी 10 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसी 10 के अंदर से 90% गारंटी है कि आएगा, ठीक है। चलिए ये 10 क्वेश्चन देखें, हम लोग इसी तरह का लेकर वीडियो अगले वीडियो लेकर मिलेंगे इसी तरह का क्वेश्चन लेकर। तब तक आपसे हम अलविदा ले लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। और हाँ, बहुत जल्द मॉडल सेट आने वाला है, उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मॉडल पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों का 5 मॉडल सेट आने वाला है, ठीक है। तो चलिए।